भाई साहब। अरे भाई साहब बस कीजिए, और कितनी देर तक ऐसे ताली बजाते रहेंगे हैं? आहा ना, आहा ना, आहा ना, आहा ना, आहा ना, आहा ना, आहा ना। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। किससे सीखती हो? मैम अभी तो किसी से नहीं सीखती, लेकिन जब छोटी थी तब सीखती थी। तुम्हें डेफिनेटली डांस परस्यू करना चाहिए। तुम चाहो तो मुझसे सीख सकती हो। जब तुम चाहो मैं तुम्हें बिना फीस के सिखा सकती हूँ। मेरी एकेडमी के दरवाजे तुम जैसे नेचुरल डांसर के लिए हमेशा खुले। कीप इट अप। गुड लक। मैं अब बुलाना चाहूंगा हमारे आज के इवेंट के स्पॉन्सर्स को। वो आज स्टेज पर आएंगे और अपने हाथों से कंटेस्टेंट्स को प्राइज मनी देंगे। और पहले शख्स हैं अंजन श्रीवास्तव फ्रॉम एबीसी सॉल्यूशंस। सर प्लीज कम। जी हाँ, मैं प्राइज मनी देने के लिए बुलाना चाहूंगा मिस्टर अनिमेश तरफदार फ्रॉम आईसीएस प्राइवेट लिमिटेड। सर प्लीज कम। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर अर्जुन सेन को फ्रॉम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। सर प्लीज कम। Congratulations. Thank you so much. Actually, thank you for everything. Thanks to you. By the way, वो पैसे, आपका फोन नंबर? Don't worry. मैं टाइम आने पर ले लूँ इंटरेस्ट के साथ। कहाँ गई थी? मैं तो कॉलेज गई थी बड़ी माँ। वाह, कितनी आसानी से झूठ बोल लेती हो ना तुम। लेकिन सिर्फ तुम नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि चाची जी हम लोगों के साथ में इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। क्या था कॉलेज में? कोई क्लास थी तुम्हारी? मैं बताता हूँ कहाँ गई थी। कॉलेज में नाच दिखाकर खानदान का नाम रोशन करने गई थी। कॉलेज के नाच में नाम लिखाने के लिए मना किया था ना तुम्हें, फिर भी तुमने हमारी बात नहीं मानी। क्या लगता है तुझे कि तू कॉलेज में कुछ भी करके आएगी और हम लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा? पुट्टी बुआ, बुआ आ गई। आपने प्राइज जीता है ना? कौन सा प्राइज जीता है आपने? दिखाओ ना। चलो मैं दिखाती हूँ तुमको प्राइस। चलो यहाँ से। क्या हुआ करुणा, तू ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ी हुई है? तेरी बेटी हम सबसे झूठ बोलकर कॉलेज गई थी, डांटेगी नहीं उसे? हाँ लेकिन तू क्यों डांटेगी? तुझसे तो परमिशन लेकर गई होगी ना? 1000 बार मना किया है ना तुझे, बंद करे तेरा नाच। लेकिन मैंने आपको बताया तो था, इंटर कॉलेज कंपटीशन था, मैम ने खुद मुझे रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए मैंने। हाँ, तेरी मैम को तो तू ही मिली थी ना रिक्वेस्ट करने के लिए। हाँ बेटा, जब दूसरे के घर में रहते हैं ना तो थोड़े कायदे से रहना चाहिए, लेकिन नहीं, थोड़ी सी भी शर्म है तेरे अंदर। हाँ, अरे 2 बेटियां हैं मेरी, अब उन दोनों को संभालूं या तुम दोनों की परेशानियां झेलूं? बस बहू, बार बार ऐसे ताने सुनना मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं मानती हूँ कि तुम लोगों ने हमारे लिए काफी कुछ किया, लेकिन मैं भी तो मेहनत करके अपना पसीना बहा के जैसे भी होता है तुम लोगों का कर्जा चुकाने की पूरी कोशिश तो कर रही हूँ ना। और वैसे भी अगर घर में काम करने के लिए किसी को रखा होता था ना, तब भी खर्चा होता था। खर्चे मत गिनाओ करुणा, अपनी बेटी को काबू में रखो। हमारे बार बार मना करने के बावजूद वो क्यों गई थी कॉलेज? हम इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब ये सब बंद करना पड़ेगा, समझी? चाची आप इतना तो समझती है ना कि इसकी शादी का खर्चा मुझे ही उठाना पड़ेगा। चाचा जी तो प्राइवेट फर्म में नौकरी करते करते चल बसे, आपकी कोई पेंशन वेंशन तो है नहीं। चाची आपको इतना तो समझना चाहिए कि मेरी भी 2 बेटियां हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी तो मेरी सर के ऊपर हैं। तो एक अकेला इंसान क्या क्या जिम्मेदारियां उठाएगा? और
आपकी बेटी ये लोगों को नाच दिखा दिखा के क्या साबित करना चाहती है? क्या कुछ हीरोइन बनना है क्या इसको? क्या कोई डांसर वांसर बनना चाहती है? हमारे इस घर के कुछ नियम कायदे हैं। इस घर में रहना है ना, तो उन कायदों के हिसाब से ही रहना होगा। और बाबा, आप ना फटाफट कोई लड़का फाइनल करिए, शादी करवाइए इसकी। प्लीज बड़े पापा, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी रोज रोज तेरी वजह से इतनी बेइज्जती क्यों सहूं मैं? इन सब की खरी खोटी क्यों सुनूं मैं? अरे तू मर क्यों नहीं जाती? रोज तो इतने लोग मरते हैं ना एक्सीडेंट में, तू क्यों नहीं मरती? हाँ? चुप, एकदम चुप। अरे जिसका बाप नहीं होता, बाप का पैसा नहीं होता ना, उसे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं होता है। कितनी बार समझा चुकी हूं मैं तुझे कि हम लोग दूसरों के घर में उनकी दया पर रह रहे। अगर इन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बोल ना? सड़क पर रहेंगे? कुछ नहीं, तेरा कॉलेज जाना बंद। अगर शादी के बाद तेरा पति तुझे पढ़ाता है तो ठीक है, नहीं तो जितना पढ़ लिया उतना काफी है। एकदम चुप, मैं इसके आगे और कुछ नहीं सुनना चाहती। छोटू, खुश। जी माँ, कहिए। आज तुमने घर लौटने में कितनी देर कर दी? तुमसे बात किए बिना तो फोन भी नहीं कर पा रहे। घटक ने जो तस्वीरें दी थी, शाम को उन्हें देखकर मैंने खानदान के हिसाब से अलग करके रखा हुआ है। उसमें से एक लड़की काफी पढ़ी लिखी है, और तुम्हें तो पता ही है कि ज्यादा पढ़ी लिखी बहू की जरूरत तो हमें है नहीं, क्योंकि 2 दिन बाद पता चलेगा कि घर संसार चलाने की अकल हमें ही सिखा रही है। माँ, आप अच्छे से जानती है ना कि मैं सिर्फ पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करनी। पता है, वो जिद तुम पहले से ही लेकर बैठे हो, और इसीलिए सबके साथ साथ उसकी तस्वीर भी रखनी पड़ी। बीए की परीक्षा देने वाली है। वैसे मैंने मन ही मन तय कर रखा है, उससे अगर हमारे रिश्ते की बात आगे बढ़ती है तो परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अभी तक शादी तय नहीं हुई है और आप उसको एग्जाम देने से मना कर दोगे? इस वजह से अगर उन्होंने रिश्ता मना कर दिया तो? मेरे बेटे से रिश्ते के लिए मना करेंगे? एक बार बात आगे बढ़ाई तो आगे पीछे घूमते नजर आएंगे। माँ, एक बार आप अर्जुन को तस्वीरें दिखाइए तो सही। हाँ जेठी माँ, दिखाइए ना इन्हें तस्वीरें। 3 तस्वीरें तो है ही, अब इनको देख के बताना है इनको कौन सी पसंद है। तुम दोनों से तो सब्र हो नहीं रहा। लो, अपने देवर को तुम ही तस्वीर दिखा दो। अरे रुको 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 रुको, आप सब लोग मुझे बिना बुलाए ही सब कुछ दिखाने लगे, सारी तस्वीरें दिखा रहे हो भैया को। गलत बात है ना ये तो। लो, अब ये आ गई। क्या किस्मत है मेरे ननद की, अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी बेअकल बहू मिली है। नहीं मामी माँ, वो ना मैं थोड़ा सा काम कर रही थी ना, समेट रही थी सब कुछ, तो इसलिए थोड़ी देर हो गई, मुझे भी देखना था। हाँ ठीक है, दिखा दो अपने देवर को तस्वीर। अरे माँ, आप इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही हैं? कोई बात नहीं यार, भाभी से पूछना पड़ेगा कि इन तीनों तस्वीरों में से उस लड़की की भी तस्वीर है क्या। बबलो, जरा घटक से पता करो, इसकी फोटो लेकर गया था, कहीं से कोई खबर आई क्या? शायद किसी को पसंद ही ना आ रही हो, और इस महारानी को लगता है कि ये इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है, कि कोई भी लड़का एक बार देखेगा तो तुरंत पसंद कर लेगा। मैडम, समझ में आया ना, इतनी भी खूबसूरत नहीं होती। कल ही घटक को एक बार और फोन करती हूँ मैं। दीदी,
कल से जैसा भी हो, चाहे उसकी दूसरी शादी हो, उसकी उम्र ज्यादा हो या फिर वो बुढ़ा हो, इस लड़की के लिए देखो अब। दीदी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, बस मेरी बेटी की शादी का बोझ मेरे सर से उतर जाए ना, तो मैं किसी के भी यहाँ खाना बनाने का काम करके भी अपने अकेले का पेट पाल लूंगी। बस करुणा, ये उल्टा सीधा बोलना बंद करो अब तुम, और जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। आज से तुम्हारी बेटी का बाहर जाना एकदम बंद। बबलू, तुम्हारा कोई दोस्त है? पता करो यार, इसके लिए कुछ मिलता है, कोई लड़का मिलता है तो खत्म करो सब। देख, जैसा भी लड़का मिले चलेगा, बस इसके खाने पहनने का ख्याल रख सके ना, वो भी काफी है। अर्जुन, क्या सोच रहे हो? देखो तस्वीरें और बताओ कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। हम सब ने 3 लड़कियां पसंद की हैं और माँ ने भी पसंद की हैं। अब तुम देखो और बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है। ये देखिए कैसी है। अच्छी है। अच्छी है मतलब ठीक से बता। दादा, एक फोटो से मैं क्या ही बता सकता हूँ। अच्छी है। मतलब रुको तो सही। इसका मतलब पसंद नहीं आई। अरे वो वाली दिखाओ ना जो हम तीनों ने पसंद की थी, जल्दी से वही दिखाओ, पसंद आ जाएगी पक्का। हाँ, वो दूसरी तस्वीर देखिए ना, पहली वाली तो आपको पसंद नहीं आई। ये देखिए, ये कैसी है? ये वाली पसंद आई? 10वीं पास की है इसने। ये भी उस लड़की की तस्वीर नहीं है। एक और पिक्चर बाकी है, सिर्फ देखता हूँ कि कहीं वो है या नहीं। भाभी, वो जो बीए की परीक्षा दे रही है लड़की, उसकी फोटो का है। दिखाती हूँ देवर जी, दिखाती हूँ, जरा सब्र तो कीजिए। ये है वो लड़की जो बीए की परीक्षा देने वाली है। देखिए, लगता है देवर जी को ये वाली बहुत पसंद आई है। क्यों देवर जी? अरे हाँ, देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अरे नजरें तो हटाओ। माँ, क्या सच में मैं आपके लिए इतनी बड़ी बोझ बन गई हूँ? इससे अच्छा आप मुझे गंगा में बहा दीजिए ना, सारी परेशानी खत्म। बुआ, रो क्यों रही है? प्लीज मत रोइए। बुआ, आपने प्राइज जीता है ना? आपके बाद में प्राइज है क्या? मैं देखूं? पापा देखिए, बुआ ने कितना अच्छा ट्रॉफी जीता है। आप लोग हमेशा बुआ को डांटते क्यों रहते हैं? ये देखिए कितना अच्छा ट्रॉफी है। खबरदार, अगर तुम दोनों में से या किसी ने भी वो चीज उठाई है, क्या घर की हालत हो गई है। छी। और छुटकी, जितना तुझे तेरी बेटी को बिगाड़ना था ना, तू बिगाड़ चुकी है। अब क्या मेरे घर की लड़कियों को भी बिगाड़ेगी तू? और तेरी लड़की को देखकर मेरी घर की लड़कियां भी नाचेगी। बड़ी माँ, मैंने इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीती। सबने मेरी कितनी तारीफ की,
और आपने मेरा प्राइज ऐसे फेंक दिया। उस ट्रॉफी का तू कौन सा अचार डालेगी? ट्रॉफी मिली है, कुछ पैसे दिए कि नहीं दिए? और अगर पैसे मिले भी होंगे तो हमको थोड़ी ना बताएगी बाबा। आहन, तुझे पैसे मिले हैं? हाँ। ये लीजिए बड़े पापा, 25,000 रुपए। आप मुझसे नहीं भी पूछते ना तो भी मैं ये पैसे लाके सबसे पहले आपको ही देती। आपको ही देती? क्या सोचा था तुमने? इतने से पैसे देकर तू हमें खरीद लेगी क्या? अरे किसी ने 2 बोल तारीफ के क्या कह दिए, उछल उछल कर बताने आ गई। लोगों का क्या है, तारीफ की और निकल गए। उनको तुम्हें खिलाना पिलाना नहीं पड़ता, हमें खिलाना पिलाना पड़ता है। तुम माँ बेटी दोनों मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर इस घर में रहना है ना तो हमारे कायदे और नियम के अनुसार रहना पड़ेगा, नहीं तो खुद का रास्ता खुद देख लो। आहना, अपने कमरे में जा। कैसा लगा? बता भाई, पसंद आई कि नहीं? माँ ने कहा है जैसी तुझे लड़की पसंद आए तुरंत लड़की वालों को फोन करके तेरे रिश्ते की बात आगे बढ़ानी है, इसलिए तो यहाँ खड़ा हूँ। हाँ, वो पीए की परीक्षा देने वाली है ना, तो ये चल जाएगी। तो यही लड़की पसंद आनी थी तुम्हें? वो एक्चुअली क्या है ना माँ, ये थोड़ी पढ़ी लिखी लग रही है, इसलिए कह रहा था। वैसे भी तीनों में से सबसे बेस्ट यही वाली है। हाँ। क्यों? और सुंदर भी तो है, सुंदर है। हाँ, अगर छोटू को लड़की पसंद आ गई है तो लड़की वालों को फोन करके बात करें। ठीक है, लगा लो फोन। देवर जी से मैंने बात कर रखी है, उन्होंने कहा आज ही बात कर लो। ठीक है, करता हूँ। क्या पता क्या होने वाला है, उसको पसंद आऊंगा कि नहीं। देवर जी, वैसे आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? आप हाथ मुंह धो लीजिए तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वैसे भी यहाँ खड़े रहने से आपकी उनसे बात तो होने से रही, तो आप खाना ही खा लीजिए। जाइए, अरे जाइए। अच्छा हाँ, मैं जा ही रहा था। अच्छा, झूठ बोल रहे, कहीं भी नहीं जा रहे थे। मैं फोटो रख के आती हूँ। हाँ, तुम डाइनिंग टेबल पे खाना लगा। इन सब की खरी खोटी क्यों सुनूं मैं? अरे तुम मर क्यों नहीं जाती? अगर इन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, सड़क पर रहेंगे? कुछ नहीं, तेरा कॉलेज जाना बंद। दीदी, कल से जैसा भी हो, चाहे उसकी दूसरी शादी हो, उसकी उम्र ज्यादा हो या फिर वो बुढ़ा हो, इस लड़की के लिए देखो आप। आज सुबह से कुछ खाकर भी नहीं निकली थी और मैंने उसे मारा। इन लोगों की बातें सुनकर मैं अपना दिमाग कैसे शांत रखूं और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसके अलावा मेरे पास अपना है ही कौन? बस मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ला दो जो उसका बहुत ख्याल रखे। हेलो जी, मैं अमर सेन बात कर रहा हूँ। हमने सुना है आपके घर में कोई शादी योग्य लड़की है। जी बिल्कुल सही सुना है आपने। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, हमारे घटक राघव जी ने आपकी बेटी की तस्वीर दी थी हमें देखने के लिए, तो माँ ने आपसे फोन करके बात करने के लिए कहा है। जी जी जी, ये तस्वीर हमने ही दी थी रिश्ता ढूंढने के लिए। दरअसल मेरे छोटे भाई की बेटी है,
जी अब छोटे भाई तो दुनिया में रहे नहीं, तो ऐसे परिवार को तो छोड़ नहीं सकते ना, तो हमारे साथ में रहती है। बड़ी सुशील लड़की है, सारा काम जानती है और बीए की परीक्षा भी दे रही है जी। हम लड़की को देखना चाहते हैं, आप दिन और समय बता दीजिए, अपनी सुविधा अनुसार हम लोग आ जाएंगे। हाना को देखना चाहते हैं, कब बुलाऊं? कल ही बुला लो। कल? हाँ कल ही, देर करने की कोई जरूरत नहीं है, बुला लो। जी आप लोग कल ही आ जाइए, अगर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो तो। मैं ये जानना चाह रहा था कि लड़का करता क्या है? जी लड़का मेरा छोटा भाई है, अर्जुन से नाम है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करता है, ग्रेजुएट है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करता है? हम सारे परिवार के लोग एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली है हमारी। आपकी लड़की को जॉइंट फैमिली में रहने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग तो खुद संयुक्त परिवार में रहते हैं जी, बिल्कुल रह लेगी लड़की। ठीक है, मैं माँ से पूछकर बताता हूँ, वो सामने ही है। माँ वो कल फ्री हैं, क्या हम लोग कल जा सकते हैं? हाँ हाँ जा सकते हैं, बोल दे हम लोग आ जाएंगे। अगर छोटू को भी समय होगा ना तो उसे भी ले जाएंगे। जी जी हाँ, आप लोग आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना बता दीजिए कि कितने लोग आएंगे, ताकि सत्कार में कोई कमी ना रह जाए। माँ हमारे यहाँ से कितने लोग जाएंगे? तो फिर कल ही उसे देखने जाएंगे। माँ मुझे भी साथ लेकर जाना चाहती है, ग्रेट। वैसे भी मैं तो जाऊंगा, मुलाकात करके मेरा फोन नंबर भी दे दूंगा उसे, वादा किया था मैंने। बोल दे कुछ ज्यादा ही लोग आएंगे। माँ फिर भी अंदाजन कितने लोग? 15-20 तो जाएंगे। 15-20 लोग? मैं जो बोल रही हूँ बोल। सुनिए ना, हमारी तरफ से थोड़े ज्यादा ही लोग होंगे। अरे आप संकोच मत कीजिए, आप निसंकोच बताइए प्लीज। जी यही कोई 15-20 लोग। 20 लोग? 20? रावण के खानदान से है क्या ये लोग? क्या कहो ये बताओ, कहना क्या है? हाँ बोल दो, कम से कम हमारे सर से बला टले, और कर भी क्या सकते हैं हम। जी जी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आइए। मैं कह रहा हूँ 20 ही लोग आइए, 20 क्यों, आप 21 आइए। कितने बजे तक आप आएंगे आप लोग? जी हम कल शाम लगभग 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। जी जी लड़की देखने के लिए वो समय हमारे घर में सही मानते हैं। ठीक है, आप आइए, हम लोग इंतजार करेंगे।